तो भाई लोग हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हर तरफ पावरफुल एनिमे प्रोटैगनिस्ट भरे पड़े हैं। वहीं पर एक ऐसा हीरो भी आता है जो कि भाई उन सब से अलग और सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि भाई वो खाता है अपनी बंदी से धोखा, जिसके बाद उसे जिंदगी देती है दूसरा मौका। लेकिन इस मौके पर वो अपने नाजुक कंधों पे किसी की टांगे उठाने की बजाय उठाता है दुनिया की जिम्मेदारी और बन जाता है दुनिया का खतरनाक खिलाड़ी। कहानी की शुरुआत होती है भाई एक शहर से, जहां पर एक खतरनाक काइजू मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिससे कि बहुत ज्यादा ही भगदड़ मच जाती है और उसी भगदड़ में एक छोटा सा बच्चा जमीन पर गिर जाता है, जिसे कि भाई वो काइजू मॉन्स्टर उठाकर खाने ही वाला था। इधर उसकी मॉम बहुत ज्यादा ही परेशान हो रही थी, लेकिन तभी आता है उन सब का मसीहा, जिसके भाई 3 उंगलियां और एक लंबी सी चोंच थी। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये मुर्गा, जो कि भाई आते के साथ ही साथ हीरो वाले डायलॉग मारता है कि काइजू मैं तेरा खून पी जाऊंगा, और आते ही के साथ साथ वो अपना खतरनाक लॉन्चिंग अटैक उस मॉन्स्टर पे करता है और उसे खत्म कर देता है। और आप हैरान मत होइए, यही है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर, या कहें मुर्गा काइजू, जो कि एक वॉन्डरिंग रूस्टर है। पूरी दुनिया में ये अकेले घूमता है और लड़ता है डेंजरस डीमन से, और पूरी दुनिया को अपने नरम नरम हाथों से बचाता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि एक मुर्गा आखिर लड़ क्यों रहा है और वो कितना पावरफुल हो सकता है। तो चलो भाई लोग आज इसके बारे में जानते हैं। तो भाई ये कहानी स्टार्ट होती है कुछ महीनों पहले की, जहाँ पर कीजो अपनी प्रेमिका के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। और फिर भाई पूरी रात धक्का पेल वाली मेहनत करने के बाद हमारा बंदा निकल जाता है, जहाँ पर एक इमोशनल सीन होता है और उसकी बंदी उससे कहती है कि क्या जाना जरूरी है, जिस पर हमारा बंदा कहता है कि मैं तो एक मुसाफिर हूँ, ना घर है मेरा ना ठिकाना, जाना तो पड़ेगा ही मुझे। और ये कहकर वो उसे छोड़कर निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारा मुर्गा मस्तानी चाल से आराम से चल रहा होता है, तभी उसे एक कीड़ा दिखता है, जिसे कि वो एक पत्थर मार कर टपका देता है और उसे भाई खा लेता है। हो गया भाई मस्त वाला ब्रेकफास्ट। अब वो निकलता है थोड़ा पानी पीने के लिए एक पार्क में, जहाँ पर वो आराम से पानी पीता है और अपना मुर्गानियत दिखाते हुए पानी के नल को बंद कर देता है। तभी उसे 2 लड़कियों की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसी के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि देखो ये मुर्गा कितना ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, लगता है वो जू से भाग आया है। अब उन लड़कियों की चटर पटर आवाज सुनकर कहता है कि मुझे ये बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद, ये बहुत ज्यादा ही इरिटेटिंग होते हैं। तभी उनमें से एक लड़की कीजो से कहती है कि ये चिकन, यू वांट सम चिकन, और ये कहकर वो उसे चिकन खिलाने की कोशिश करती है। ये देखकर काजी शॉक हो जाता है। तभी पीछे से 2 बच्चे आते हैं और काजी को गर्दन से पकड़ लेते हैं और उन लड़कियों से कहते हैं कि चलो अब ये हमारा हो गया, तुम यहाँ से भागो, निकलो। और ये कहकर वो काजी को लेकर निकलने लग जाते हैं और कहते हैं कि आज तो भाई चिकन लॉलीपॉप खाया जाएगा। ये सुनकर काजी की फट जाती है और वो पैनिक होकर अपने परों को झाड़कर उनके चंगुल से छूट जाता है और भागने लग जाता है, क्योंकि भाई वो किसी के रात का डिनर नहीं बनना चाहता था। और ये दोनों भी उसे पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं। हमारा बंदा जान बचाते बचाते एक बूढ़े आदमी के घर में घुस जाता है। बूढ़ा आदमी उसे इतना डरा देखकर ही समझ जाता है कि भाई कोई इसका पीछा कर रहा है। इतने में ही मोटू पतलू भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो वो आदमी उनसे कहता है कि शुक्रिया मेरे मुर्गे को मेरे पास पहुंचाने के लिए, इसको 2 पल के लिए खाना नहीं दिया तो ये भाग गया। उसकी इन बातों को सुनकर काजी भी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि क्या ये सटिया गया है, लेकिन उसे अपनी जान बचानी थी तो वो कंटिन्यू रखता है। अब ये सुनने के बाद बच्चे वहां से चले जाते हैं। इधर अंकल काजी को देखकर हंसते हैं और काजी उसकी हेल्प करने के लिए उन्हें थैंक यू कहता है। वहीं दूसरी तरफ वापस से हम मोटू पतलू को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे थे कि क्या वो मुर्गा सही में उन अंकल का था भी। उसी वक्त हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने दिन भर के काम से काफी ज्यादा ही डिप्रेस हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम अपने मुर्गे को देखते हैं, जो कि उन अंकल की हवेली में आराम से बैठा होता है। तभी अंकल उसके लिए ब्राउन राइस और पत्तों से भरी हुई थाली लाते हैं, जिसे देखकर हमारे बंदे के मुर्गे वाले इंस्टेंट जाग उठते हैं और वो तुरंत अपनी पेट पूजा करने के लिए बढ़ता है और खाते हुए कहता है कि आज तो बढ़िया वाली दावत हो गई। अंकल उसे ऐसे खाता हुआ देखकर कहने लगते हैं कि पहले मेरी बीवी भी पंछियों को दाना डाला करती थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है और मैं अकेला हो चुका हूँ। काश मैंने पहले ही रिटायरमेंट ले लिया होता तो मैं उसके साथ समय बिता पाता। उनकी इन बातों को सुनकर काजी भी बताने लगता है कि मैं भी बहुत अकेला हूँ, बहुत सालों से अकेला हूँ, इतने सारे दुश्मनों से लड़ा हूँ कि मुझे वक्त का पता ही नहीं चला और मैंने अपनी सबसे प्यारी बहन को खो दिया। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हर जगह आग लगी हुई थी और काजी जमीन पर घायल पड़ा हुआ था। उसी के सामने उसकी बहन चीख रही थी, जिसे कि एक काइजू उठाता है
और काजी के सामने ही खा जाता है। और भाई काजी कुछ भी नहीं कर पाता। इसी बात का रिग्रेट आज तक उसे है, इसीलिए वो अंकल की सिचुएशन को समझ सकता है। तभी अचानक से एक धमाका होता है और अलार्म बजने लगता है। जिस धमाके को सुनते ही काजी समझ जाता है कि एक और काइजू अपीयर हुआ है और वो भागता है उस काइजू को खत्म करने के लिए। हम देखते हैं कि वो काइजू और कोई नहीं, वही डिप्रेस बंदा था जिसके पैरों की जगह बहुत सारी उंगलियां आ चुकी थी और वो हर जगह तबाही मचा रहा था। उसी काइजू से बचते हुए मोटू पतलू भागते हुए आ रहे थे, लेकिन मोटू गिर जाता है और काइजू उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। जिसे देखते हुए बूढ़े बाबा शक्तिमान बनते हुए उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपनी बची कुची जिंदगी भी दांव पर लगा देते हैं। और काइजू उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मुर्गा उसके ऊपर अटैक कर उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। जिसे देखते ही बुढ़ऊ कहता है कि अरे ये तो मेरा मुर्गा है। यहाँ पर काजी फुल एक्शन मोड में आ चुका था, जिसे देखकर वो अंकल उन बच्चों को दूर ले जाते हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट होती है घमासान फाइट। वो मॉन्स्टर चिल्लाता है। उसके दांतों को देखकर काजी को उसी मॉन्स्टर की याद आने लगती है जिसने की उसकी बहन को मार दिया था, और वो कहता है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो मॉन्स्टर काजी के ऊपर बहुत सारी कार फेंक कर मारता है, लेकिन हमारा बंदा अपने मुर्गे वाले रिफ्लेक्सेस का यूज कर उन सारी कार्स को डॉज करता है और उसको कंफ्यूज करते हुए उसके चेहरे तक पहुंच जाता है और उसकी आंखों को फोड़ देता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर को दिखना बंद हो जाता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए अपना काजी यूज करता है अपना अल्टीमेट अटैक, मुर्गा छाप कामेहामेहा, जिसके एक ही अटैक से वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं कि एक मुर्गे ने इतने खतरनाक मॉन्स्टर को कैसे हरा दिया। जिस पर दद्दू भी अपनी फिजिक्स का ज्ञान लगाते हुए सोचते हैं कि ये रेजोनेंस था, जिसमें की आवाज की फ्रिक्वेंसी काफी ज्यादा ही तेज हो जाती है। लेकिन क्या ये इतना ताकतवर सच में हो सकता है? और इसी बात को सोचते हुए वो काजी को बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं। इधर हम अपने बंदे के फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर काजी अपनी बची कुची ताकत को इकट्ठा कर पहली बार इस पावर को अनलीज करता है, लेकिन फिर भी वो उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाता है। और बेहोश होने से पहले वो उस मॉन्स्टर के गले में एक मार्क देखता है, जिसे कि वो इस मॉन्स्टर की गर्दन पर भी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मिलता है। तभी वो उन बच्चों की बात सुनता है जो कि कह रहे होते हैं कि यहाँ पर काफी तबाही मच चुकी है और इन सबको साफ करने में काफी टाइम लगेगा। तो वो एक इंडिपेंडेंट मुर्गा होने के खातिर उन लोगों की मदद करता है और थोड़ी ही देर में सारी चीजों को साफ कर देता है। मोटू पतलू उसे थैंक यू कहने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ से काजी जा चुका था। ये देखकर दद्दू भी थोड़ा दुखी होते हैं कि उसे वो लास्ट टाइम अलविदा नहीं कह पाए। इधर हम अपने डैशिंग मुर्गे को देखते हैं जो कि ऑरा फार्मिंग करते हुए चल रहा था और सोच रहा था कि मैंने अपने बूढ़े दद्दू का कर्ज भी उतार दिया उस काइजू को मारकर। मैं एक लेजेंडरी हीरो हूँ जो कि किसी को भी दुखी नहीं छोड़ता। तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है, जिसे कि भाई वो उदास छोड़कर चला गया था। तो वो डिसाइड करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से लास्ट टाइम मिलेगा और उससे सॉरी कहेगा। और भाई अच्छे से वो वहां पर जाता है, लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है तो वो उसे किसी और मुर्गे के साथ मुंह काला करते हुए देख लेता है और हमारे बंदे का दिल टूट जाता है और वो फिर जाते हुए कहता है कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। खैर अगली सीन में हम काजी को समुद्र के बीच में देखते हैं, एक टोकरी में बैठे हुए। समुद्र में से एक औरत निकलती है जिसके हाथों में बहुत सारे सी बग्स थे, जिन्हें कि वो टोकरी में रखकर वापस से किनारे आ जाती है और कुछ सी बग्स काजी को भी देती है उनकी रखवाली करने के लिए। और वहाँ से जाते हुए बात करती है कि आखिर ये मुर्गा इस बीच में 3 दिनों से कर क्या रहा है। इधर अपना काजी उस रात वाली बात को अभी भी नहीं भूला था, लेकिन फिर वो सख्त लौंडा बनते हुए कहता है कि हटाओ, खाने पे फोकस करते हैं। और उसे जो थैंक यू के रूप में सी नट्स मिले थे उन्हें वो टेस्ट करता है और उसका टेस्ट उसे काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है और कहता है कि ऐसी चीज तो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं खाई, ये काफी ज्यादा ही टेस्टी है। एक ही बाइट में उसे ऐसा लगता है कि भाई वो जन्नत पहुंच चुका है। खैर कहानी में अब एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, जो कि एक क्यूट छोटी सी चूजी थी, जिसे कि उसके मालिक फुटपाथ पर बैठकर 300 येन में बेच रहे थे, लेकिन कोई भी उसे खरीदने आ ही नहीं रहा था क्योंकि मालिक ही इतना ज्यादा खतरनाक था। उसे देखते ही सब डर जाते थे, जिस वजह से उसकी सेल ही नहीं हो पा रही थी। इधर हम बकेट में देखते हैं जहाँ पर सभी चूजे मिलकर हमारी चूजी को परेशान कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उनकी मालिक की सबसे ज्यादा फेवरेट चिकन थी और वो उसे बेचते नहीं थे। तभी कुछ लड़कियां उसे देखकर काफी ज्यादा क्यूट कहती हैं, लेकिन वो जैसे ही मालिक को देखती हैं तो वो वापस से डर जाती है और कहती है कि माफ करना, हमारे पास रुपए नहीं है। इतने में ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिन्हें लगता है कि ये बंदा इन लड़कियों को डरा रहा है, तो वो उसे वहाँ से भगा देती हैं। अब हम देखते हैं मालिक के घर की सीन, जहाँ पर हमारी चूजी मालिक के हाथ में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी वो टीवी में एक बंदे को देखती है जिसकी पीठ पे एक बहुत बढ़िया टैटू था, और फिर वो जाती है अपने मालिक के पीछे और उसके पीछे भी वही टैटू था, जिसे कि देखकर वो काफी ज्यादा ही ब्लश करने लग जाती है। और इस चीज को मालिक नोटिस कर लेते हैं और उसे बताते हैं कि ये मैंने भी कूल दिखने के लिए बनवाया था। ये सुनकर वो भी अपनी बैग का इशारा करती है, जिसे समझकर मालिक मार्कर से उसकी पीठ पर लिख देते हैं और कहते हैं कि अब तुम भी कमजोरों की हिफाजत करोगी। ये देखकर चूजी काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है। अचानक से उस बंदे की गर्दन पर दर्द होने लगता है। उसे लगता है कि शायद एक छोटा सा घाव हो गया होगा, लेकिन ये कुछ और ही बात थी।
अगले दिन हम देखते हैं कि सभी चूजे मिलकर चूजी का मजाक उड़ा रहे होते हैं उसके पीठ पर बने टैटू के लिए। तभी अचानक से हम मालिक को देखते हैं जिसे कि बहुत गंदी तरीके से मारा गया था और उनकी हालत काफी ज्यादा ही खराब हो गई थी। इस चीज को देखकर चूजी काफी ज्यादा ही परेशान हो जाती है। शाम को एक बंदा मालिक से मिलने आता है और हमें पता चलता है कि मालिक के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज है जो कि उसने याकुजा गैंग से लिया है और अगर वो पूरा नहीं कर पाया तो वो लोग इसे मार देंगे। जिस पर वो बंदा कहता है कि चिंता मत करो, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं तुम्हें मैनेजर रखूंगा और फिर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। इस चीज को सुनकर मालिक खुशी के मारे रोने लग जाता है। उनकी बातें चूजी को समझ तो नहीं आती लेकिन वो ये देखकर काफी ज्यादा ही खुश थी कि कोई उनके साथ खड़ा है। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि भाई ये बंदा उनका काट कर जा रहा है, क्योंकि अगले 3 दिन बाद 2 बंदे हमारे मालिक के घर में घुस आते हैं और उसे एक पर्चा दिखाते हुए कहते हैं तुम्हें 10 लाख येन का बिल भरना होगा। ये सुनकर हमारे बंदे को हार्ट अटैक आ जाता है और उसे पता चलता है कि भाई इसके दोस्त ने जो उस शाम को एक बिल पे साइन करवाया था वो इस लोन के लिए था और अब वो रुपए लेकर भाग चुका है। ये जानने के बाद हमारा बंदा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे अपने फ्लैशबैक याद आता है कि कैसे उसे हमेशा से धोखा मिला है। बचपन में उसकी माँ कह के गई थी कि मैं शाम तक आ जाऊंगी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो दूध वाले के साथ भाग गई है, जिस वजह से हमारे बंदे को स्कूल में और हर जगह काफी ज्यादा ही चिढ़ाया गया कि अब तो इसे दूध फ्री में मिलेगा। लेकिन हमारे बंदे को दूध मिला ही नहीं। काफी दर्दनाक बचपन था। और भाई उसी बचपन को याद करते हुए हमारा बंदा इतना ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है कि उसके गर्दन का जो ट्यूमर था वो भाई बढ़ जाता है और वो धीरे धीरे कर एक काइजू मॉन्स्टर में बदलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक रेस्टोरेंट में एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक सी फूड को खा रहा था। तभी वो बाहर एक मुर्गे को देखता है और ये और कोई नहीं अपना काजी था जो कि उस सी फूड को देखकर भाई लार टपका रहा था और अपनी भाषा में उससे कहता है कि ये बेटा मुझे दे दे। लेकिन तभी अचानक से उसे अपने पीछे से धमाके की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है इट्स हीरो टाइम बेबी। इधर दूसरी तरफ मालिक पूरी काइजू में बदल कर तबाही मचाने लग जाते हैं और हमारी छोटी सी चूजी अपने नाजुक पैर और पंखों से उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहां पर आ जाता है अपना काजी और उस काइजू के ऊपर अटैक कर उसके एक हाथ को काट देता है, जो देखकर चूजी काफी ज्यादा ही दुखी होती है और उसे रुकने के लिए कहती है। इसी चक्कर में वो काइजू के अटैक के बीच में आ जाती है, लेकिन काजी हमारा एक हीरो बनकर उसे बचा लेता है और कहता है कि यहाँ से दूर भाग जाओ, क्या कर रही हो, और वापस से उस काइजू से लड़ने चला जाता है। काजी उसके ऊपर अपना कुकड़ू को अटैक करता है जिससे कि भाई वो चूजी भी दूर उड़कर चली जाती है। काजी फिर एक और अटैक करता है उस काजू के ऊपर और पूरी तरीके से खत्म कर देता है। ये देखकर चूजी काफी ज्यादा ही रोने लग जाती है कि उसके सामने उसके पापा की डेथ हो गई। वो रोकर उसके पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, जिस पर काजी उससे कहता है कि अब ये जिंदगी में कभी नहीं उठने वाला। ये सुनकर चूजी रोते हुए उसके पैरों को पकड़ लेती है और अपने नाजुक पंखों से उसे मारने लग जाती है और कहती है कि तुम कितने ज्यादा बुरे हो, आखिर तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो। तभी वो देखती है अपने मालिक को जो कि अधमरी हालत में पड़े होते हैं, तो वो खुशी से उनके पास जाने लग जाती है। ये देखकर काजी काफी ज्यादा ही शॉक होता है। यूजुअली जब वो किसी काइजू को मारता है तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन इसके केस में इसकी बॉडी बच गई। यही चीज उसे काफी ज्यादा ही कंफ्यूज करती है। चूजी कहती है कि वो इसीलिए बचे क्योंकि कोई उनसे काफी ज्यादा ही प्यार करता है। ये सुनकर काजी समझ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। चूजी भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन वो सबसे पहले अपने मालिक के पास जाती है। मालिक यहाँ पर अपनी बची कुची ताकत से आंखें खोलते हैं और बोलते हैं कि तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। ये सुनकर चूजी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वहाँ से भागते हुए हमारे काजी के पास आ जाते हैं, लेकिन काजी उससे कहता है कि मुझे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। और ये कहकर वो आगे निकल लेता है, लेकिन चूजी तो भाई जिद पर अड़ी थी। वो हमारे बंदे का पीछा करने लग जाती है। रास्ते में ही हमारे बंदे की वापस से फाइट हो जाती है एक काइजू से, जो कि भाई अपने ऑर्गन्स को रीजनरेट कर सकता था। लेकिन वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में था कि वो काजी को अपने सारे वाइटल ऑर्गन्स बता देता है और हमारा बंदा इसी का फायदा उठा के उसके सारे वाइटल ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर इसी फाइट के बीच में चूजी को बचाने के चक्कर में काजी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और इसी दौरान चूजी उसकी काफी ज्यादा खातिरदारी करती है, जिससे कि वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है और वापस से छोड़कर जाने लगता है। लेकिन चूजी इस बार उसे मनाती है और हमारा बंदा मान भी जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें रख रहा हूँ, लेकिन अगर तुम अपने नाजुक पैरों से इतने धीमे चली तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। उसके इस एटीट्यूड भरे हुए बिहेवियर को देखकर चूजी का दिमाग खराब हो जाता है और कहती है कि शर्म ही नहीं आती, थैंक यू भी नहीं कह सकता। तभी ऊपर से एक मुर्गी उड़ के आती है और हमारे बंदे के ऊपर अटैक कर देती है, जिस पर काजी बचते हुए कहता है कि अरे बच्चे की जान लगी क्या। जिस पर वो किलर मुर्गी कहती है कि हाँ मैं तो यहाँ पर लेने ही आई हूँ। ये सुनकर हमारा मुर्गा भाई शौक हो जाता है कि क्या मैं ऐसा वैसा मुर्गा नहीं हूँ। जिस पर वो किलर मुर्गी कहती है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं ना, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। इस पर हमारा काजी और कंफ्यूज की है
ये कौन है? अब भाई इन दोनों की यूं बहस होते हुए ये ऑडियंस भी देख रही होती है। समझ इन्हें घंटा भी नहीं आ रहा था, लेकिन अब लड़ाई हो रही है तो देखने में सबको इंटरेस्ट है। इधर काजी अपने 250 ग्राम दिमाग पर जोर डाल रहा होता है कि आखिर ये मुर्गी कौन है, सीना मीना रीना। इतने में ही वो मुर्गी उसके ऊपर अटैक कर देती है अपनी तलवार से, जिसे कि अपना मुर्गा डॉज कर लेता है और वो अटैक डायरेक्ट लगता है वेल्डिंग मशीन के और उसकी तो बैंड बज जाती है। काजी कहता है कि अबे क्या कर रही है, अभी मेरा चिकन लेग पीस बन जाता। क्या आइटम है ये? मुर्गी बताती है कि ये बास्टन ट्रियानो है जो कि 10,000 वोल्ट की बिजली छोड़ती है और तुम जैसे मुर्गों का कीमा बनाने में देर नहीं लगाती है। काजी अब हैरान होकर पूछता है कि आखिर तेरे को चाहिए क्या? मुर्गी समझ चुकी थी कि ये ठरकी साला भूल चुका है, तो वो अपनी कहानी बताने लगती है कि जब वो एक छोटी सी चूजी थी तो उसे एक अमीर फैमिली ने अडॉप्ट किया और उसको काफी ज्यादा ही खुश रखा। उसने भी उन्हें खुश करने के लिए काफी सारी चीजें सीखी, लेकिन एक दिन एक काइजू ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और सही समय पर काजी ने आकर उनको बचा लिया और उसकी इसी हीरोपन को देखकर वो उसके ऊपर लट्टू हो गई। एक हसीन शाम में बीच के किनारे इन दोनों ने मिलकर प्यार भरी बातें की और कुछ हसीन मोमेंट्स को भी बिताया, जिसके अगले दिन ही हमारा बंदा उसे छोड़ के जाने लगा। मुर्गी ने उसे रोकने की कोशिश की कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन काजी ने उससे कह दिया कि वो तो सिर्फ अपनी हवस की प्यास बुझा रहा था। ये सुनकर वो मुर्गी काफी ज्यादा ही दुखी हो जाती है और 6 महीने बाद वो वापस से आती है अपने मुर्गे से बदला लेने और कहती है कि मैं हूँ एलिजाबेथ। अब कुछ याद आया? भाई क्या लव स्टोरी थी, धोखा दे दिया हमारे बंदे ने उसे। मुझे ये मुर्गे की स्टोरी सुन के इतना दुख क्यों हो रहा है? अरे हटाओ, स्टोरी की तरफ आते हैं। चूजी यहाँ पर कहती है इसका मतलब ये काजी की एक्स गर्लफ्रेंड है और ये सोचने के बाद वो आग बबूला हो जाती है। और इधर हमारा काजी अभी भी समझ नहीं पाता था और कहता है कि क्या अच्छा ऐसा हुआ। ये सुनते ही एलिजाबेथ गुस्से में वापस से उसके ऊपर अटैक कर देती है। अबे तेरे को याद नहीं आया गजनी की औलाद, जिससे कि हमारा मुर्गा बचते बचते रोड के बीच में आ जाता है और फाइट यहाँ पर इतनी इंटेंस हो गई थी कि हमारा बंदा एक रिज मूवमेंट खेलता है और एलिजाबेथ को फाइट के बीच में पकड़कर किस कर देता है, जिससे कि एलिजाबेथ को वो हसीन शाम याद आ जाती है। इतने में ही वहाँ पर कुछ बच्चे पुलिस लेकर आ जाते हैं, जिस वजह से उन तीनों को पकाक करके भागना पड़ जाता है। इधर वो लोग जंगल पहुंच जाते हैं जहाँ पर भाई चूजी अलग ही एलिजाबेथ से खिसियाई होती है, मतलब जेलिस होती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो बड़ी होकर अपने बंदे से शादी करे। खैर एलिजाबेथ बताती है कि वो सिर्फ काजी से बदला ही लेने नहीं आई है, बल्कि वो काइजूस को मारने के मिशन पर भी निकली है। असल में काजी को उसे छोड़ जाने के बाद उनके शहर पर एक और काइजू ने अटैक कर दिया था और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद वो काइजूस को मारने के लिए निकल गई। इस पे काजी कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो शहर छोड़ दिया मैं उसे पलट के भी नहीं देखता और वैसे भी मैं अपनी बहन के कातिल से बदला लेने के मिशन में हूँ। और ये कहकर वो जाने लग जाता है। तभी एलिजाबेथ उसे एक अजीब से काइजू के बारे में बताती है, जिसके बारे में सुनते ही हमारा बंदा रुक जाता है। एलिजाबेथ अपना फोन निकालती है जिसमें बहुत सारे काइजूस की इन्फॉर्मेशन थी और वो बताने लगती है कि अब काइजूस थोड़े बदल रहे हैं। हर काइजूस बुरे नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं जो कि शांत हो गए हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। लेकिन उनमें से एक व्हाइट काइजू काफी ज्यादा ही वायरल हो रहा है, जिसकी फोटो देखकर भाई हमारा बंदा बौखला जाता है, क्योंकि उस काइजू की गर्दन पर भी वही मार्क था जो मार्क उसकी बहन को मारने वाले काइजू की गर्दन पर था। काजी कहता है कि वो इसे अकेले ही मारेगा और उसे 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ने के लिए कह देता है। फिर चांद को देखते हुए वो कसम खाता है कि वो अपनी बहन का बदला जरूर लेगा। अगली सुबह वो काइजूस को ट्रेस करते हुए एक हॉट स्प्रिंग तक पहुंच जाते हैं। काफी दिनों से एलिजाबेथ नहाई नहीं थी तो वो नहाने के लिए चली जाती है, पर हमारा काजी काफी ज्यादा ही हेजिटेट कर रहा होता है, तो उसे चिढ़ाते हुए एलिजाबेथ कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें पानी से डर लगता है क्या? जिस पर वो कहता है कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता। तभी एलिजाबेथ उसे पानी में धक्का दे देती है। शुरू में तो हमारा बंदा काफी ज्यादा ही डर रहा होता है, लेकिन फिर वो रियलाइज करता है कि वो पानी में आराम से तैर पा रहा है, तो वो शांत हो जाता है। एलिजाबेथ उसके सर पर एक ठंडा टॉवल डालते हुए कहती है कि नहाने से बॉडी का टेम्परेचर अच्छा रहता है और उसी के पास बैठकर वो रिलैक्स करने लग जाती है। और वो याद करती है कि कैसे उसने एक पौवा चढ़ाकर काजी से बदला लेने का डिसीजन लिया था। इसी दौरान चूजी नोटिस करती है कि ये दोनों काफी ज्यादा ही करीब है, तो वो झटक से काजी को गले लगा लेती है और उसे प्यार से कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं है, तो क्या तुम मुझे नाम दे सकते हो? जिस पर हमारा काजी थोड़ा सा सोचता है और फिर कहता है कि तुम्हारा नाम पीको होगा, जो कि भाई छोटी चूजी को काफी अच्छा लगता है। तभी एलिजाबेथ नोटिस करती है कि उसकी पीठ पर कुछ लिखा है और उसके बारे में पूछती है। पियो को थोड़ी सी नाराज होते हुए बताती है कि ये उसके पापा ने लिखा था ताकि वो लोगों की मदद कर पाए। अपने पापा को याद करते हुए पियो को रो पड़ती है और वहाँ से भागते हुए कहती है कि पापा मैं आ रही हूँ। लेकिन कुछ ही देर बाद वो वापस से आ जाती है और कहती है कि नहीं, मैं काजी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। ये सुनकर एलिजाबेथ कुछ गलती समझने लगती है और काजी की तरफ शक की निगाहों से देखते हुए कहती है कि तूने बच्चे को भी नहीं छोड़ा ना ठरकी। आगे हम देखते हैं कि काजी आराम से लेटा होता है,
तभी पियो को उसके पास आती है और उससे पूछती है कि ठीक हो ना, जिस पर वो हाँ कहता है। तभी अचानक से उनके पास एक मड मॉन्स्टर आ जाता है। उसे देखते ही काजी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी पता चलता है कि ये तो भाई अपनी एलिजाबेथ है। खैर आगे पीको थक कर सो जाती है। काजी इधर बैठकर उसी काइजू के बारे में सोच रहा होता है। एलिजाबेथ उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। काजी कहता है कि तुमने जिस व्हाइट काइजू की मुझे फोटो दिखाई थी वो मेरी बहन को मारने वाले काइजू से काफी ज्यादा ही अलग है। भले ही उसके पास भी फायर पावर्स थी, लेकिन ये वो नहीं है। फिर वो एलिजाबेथ को बताने लगता है कि आखिरकार उस रात को हुआ क्या था जिसने की उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक दिन वो अपनी बहन के साथ लुका छुपी खेल रहा था। उसी दौरान उसकी बहन के ऊपर एक डॉग ने अटैक कर दिया। उसकी चीख सुनकर हमारा बंदा उसे बचाने जाता है, लेकिन उसी चक्कर में वो खुद भी घायल हो जाता है। इतने खतरे को देखकर उसकी बहन पहली बार अपनी फायर पावर्स को एक्टिवेट कर उस कुत्ते को जला देती है और उसी टाइम उस मॉन्स्टर का भी हमला हो जाता है, जिसमें कि उसकी बहन मारी जाती है। एलिजाबेथ कहती है कि हो सकता है कि वो इवॉल्व हो गया हो, क्योंकि उसके नेक पर भी वही मार्क था जिसके बारे में तुम बता रहे थे। इस पर हमारा मुर्गा भी सोच में पड़ जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि पीको भाई ये अपनी जगह से गायब है। काजी एलिजा से पूछता है कि पीको कहाँ गई, जिस पर वो कहती है कि इतनी देर से तो मैं तुम्हारे ही साथ थी। वहीं दूसरी तरफ हम पीको को देखते हैं, जिसे कि एक बिल्ली भाई लेकर भाग रही होती है और हमारी पीको हेल्प के लिए पुकारती है। वहीं दूसरी तरफ काजी पीको की स्मेल को फॉलो करते हुए बिल्ली को ट्रैक करने की कोशिश करता है। एलिजा पूछती है कि क्या ये सही रास्ता है। काजी कहता है कि हाँ, मैं उसकी स्मेल को आराम से पहचान सकता हूँ। इधर दूसरी तरफ पीको अपनी बहादुरी दिखाती है और एक झटका मारकर उस बिल्ली के चंगुल से छूटकर एक पाइप में घुस जाती है। तभी वहाँ पर काजी और एलिजाबेथ भी पहुंच जाते हैं, जो कि आते ही फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी कैट के भूखे बच्चे उसके पास आ जाते हैं और खाने के लिए पूछने लग जाते हैं, जो देखकर एलिजाबेथ समझ जाती है कि आखिर वो कैट पीको को क्यों लाई थी और वो काफी इमोशनल हो जाती है। बिल्ली बताती है कि उन्होंने काफी दिनों से खाना नहीं खाया है। ये सुनकर एलिजाबेथ कहती है कि रुको, मैं कुछ करती हूँ, और एक अंडा दे देती है उनके खाने के लिए, जिसे कि वो बिल्लियां खाने लग जाती हैं। पीको ये देखकर काजी से कहती है कि मैं भी फ्यूचर में अंडे देकर सबका पेट भरूंगी, तुम इसमें मेरी मदद करोगे ना काजी, जिसे कि काजी टोटली इग्नोर करता है। इधर एलिजाबेथ उनसे पूछती है कि वो लोग खाना क्यों ढूंढ रहे हैं, जबकि वो एक पालतू बिल्ली है। जिस पर वो बिल्ली कुछ बता पाती उससे पहले ही उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत से लोग खुदाई कर रहे हैं। बिल्ली बताती है कि यहाँ पर मेंशन में एक मॉन्स्टर रहता है जिसने कि इन सबको अपने कंट्रोल में कर लिया और वो ये सब करा रहा है और इन सभी के बच्चों को कैद में रखा है और वो उन्हें खाना भी नहीं देता है। वहीं पर हम बच्चों को देखते हैं जिनकी सही में हालत खराब हो रही थी और वो यहाँ से भागने की प्लानिंग बना रहे थे। उनमें से एक लड़की सीढ़ी की मदद से दरवाजा तोड़ देती है और गार्ड को गिरा देती है। ये आवाज काजी सुन लेता है और सभी लोग उसी तरफ भागते हैं। इधर बच्चे सोचते हैं कि गार्ड के रहते कैसे भागेंगे। तभी एक बच्चा बहादुरी दिखाता है और गार्ड का पैर पकड़ लेता है और सभी लोगों से भागने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और उसके सर पर गन पॉइंट करके कहता है कि चल बेटा यहाँ से निकल ले। तभी एलिजाबेथ सही समय पर आकर पीछे से उसे शॉक दे देती है और बच्चों से कहती है कि जल्दी से इसे बांध दो। बच्चे तो भाई बोलते हुए मुर्गों को देखकर काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो मैनेज करते हैं। अब यहाँ पर उन बच्चों को लगने लगती है भूख, क्योंकि उन्होंने काफी समय से खाना नहीं खाया था। तो वो सभी लोग सबसे पहले घर जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ खाने के लिए नूडल्स था। तो उनमें से एक लड़का सभी को नूडल्स बनाकर खिलाता है। ये देखकर एलिजाबेथ उससे पूछती है कि आखिर इतने छोटे से बच्चे को कुकिंग कैसे आते हैं, जिस पर वो बताता है कि बचपन में उसके मॉम की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसने सब कुछ सीख लिया। और यहाँ पर एक और शॉकिंग चीज रिवील होती है कि इन सभी लोगों को जो मॉन्स्टर कंट्रोल करे हुए है वो और कोई नहीं, इसी लड़के का पापा है, जो अमीर बनने के चक्कर में इतना ज्यादा पागल हो गया कि एक खतरनाक काइजू बन गया और उसने इन सभी लोगों को कंट्रोल करके यहाँ पर खजाना ढूंढने में लगा दिया। ये सुनकर एलिजाबेथ कहती है कि ठीक है, हम कल सुबह ही उसके ऊपर अटैक करने चलेंगे। और फिर वो काजी से भी पूछती है। काजी कहता है कि मैं इन सब पछड़ों में नहीं पड़ूंगा, मुझे बस अपना रिवेंज लेना है। तभी अचानक से हमारे बंदे के अंदर जॉनी भैया की आत्मा घुस जाती है और वो एलिजाबेथ के पीछे पहुंच जाता है और कहता है कि चलो चलो जल्दी से कोने में चलो। जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि शर्म तो कर ले ठरकुल्ले, तू तो मुर्गे का जॉनी सिंस हो रखा है। जिस पर हमारा मुर्गा कहता है कि बकवास मत करो, जल्दी चलो। तो यहाँ पर एलिजाबेथ मौके का फायदा उठाते हुए कहती है कि मैं सब कुछ करने दूंगी अगर तुम कल हमारी मदद करोगे। और हमारे बंदे के पास अब कोई चारा नहीं था, तो वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं मदद करूंगा। और फिर हम देखते हैं कि रात में सभी लोग आराम से सो रहे होते हैं और हमारे काजी को उन्होंने बाथरूम में सुलाया होता है, क्योंकि क्या पता मुर्गे के अंदर का जॉनी भैया जाग उठे और रात में कुछ कांड हो जाए, इसीलिए सब लोग पहले ही से सतर्क थे। अगले दिन वो सभी उठते हैं और देखते हैं कि वो लड़का गायब था। वो उन लोगों से पहले ही अकेले उस मॉन्स्टर से लड़ने पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि वो गन लेकर उस मॉन्स्टर के ऊपर तान देता है और कहता है कि मेरे फादर को छोड़ दो। जिस पर वो मॉन्स्टर उसे एक उंगली से पीछे कर देता है और अपनी जिप खोलकर उसके फादर को बाहर निकालता है, जिसमें से उसके फादर कहते हैं कि बेवकूफ लड़के,
चिंता मत कर, हम बहुत जल्दी अमीर होने वाले हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर इसका फादर टल्ली होकर एक जगह पर गिर जाता है। तभी उसे एक खजाने का मैप मिलता है। सालों तक उसको स्टडी करने के बाद उसे पता चलता है कि यहीं पर एक खजाना छुपा हुआ है। वो खुदाई करना स्टार्ट करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है, जिससे कि वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है और पागल होकर एक काइजू में बदल जाता है। इधर उसका बेटा उससे घर चलने के लिए कहता है और कहता है कि मैं पूरी मेहनत करूंगा और आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, बस घर चलिए। जिस पर वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए अपना साइज बड़ा कर लेता है और सबको तोड़ने फोड़ने लग जाता है। काजी सही समय पर आकर बच्चे को बचा लेता है। मॉन्स्टर अपनी जिप खोलकर हथियार बाहर निकाल लेता है, मतलब उन्हें हिप्नोटाइज करने लग जाता है। एलेजा सबको वार्न करती है लेकिन पीको इसके झांसे में फंस जाती है और भाई खजाना वो भी ढूंढने लग जाती है। उसी वक्त मॉन्स्टर एलेजा के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन एलेजा अपने रिफ्लेक्सेस से बच जाती है और उसके ऊपर अपने वोल्टेज से अटैक करती है, पर भाई वो वोल्टेज काफी ज्यादा ही लो था। इधर हमारा बंदा भी उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन भाई वो मॉन्स्टर अपने सारे जिप्स को खोलकर बहुत बड़ा मुंह कर लेता है, जिससे बचने के लिए हमारा बंदा अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अब यहाँ पर इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो ये लोग भाई भागना स्टार्ट कर देते हैं और वो मॉन्स्टर भी उन्हें चेज करने लग जाता है। तभी एलिजाबेथ कुछ इलेक्ट्रिक केबल्स को देखती है और फिर काजी को इशारा करते हुए उस मॉन्स्टर को वहां तक ले जाने के लिए कहती है। काजी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। वो मॉन्स्टर भी काजी के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि काजी बहुत आसानी से बच जाता है। लेकिन वहां पर एक धमाका होता है जिससे कि जमीन में गड़ा हुआ बहुत सारा सोना बाहर आ जाता है। वो मॉन्स्टर उसे देख लेता है और उसका ध्यान उतने ही में भटक जाता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए एलिजाबेथ उन इलेक्ट्रिक केबल्स की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर एक जोरदार इलेक्ट्रिक अटैक करती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से घायल हो जाता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर हमारा बंदा उसके ऊपर एक और अल्टीमेट कुकड़ुकू करता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। उस मॉन्स्टर के खत्म होते ही जितने भी शहर के लोग हिप्नोटाइज थे वो भी ठीक हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इधर काजी अब एलिजाबेथ के पास भाग कर आता है और कहता है कि चलो अब जल्दी करने के लिए तैयार हो जाओ, पर एलिजाबेथ मना कर देती है, ये कहते हुए कि अभी उसके पास बहुत सारे हिसाब करने बाकी हैं। जिस पर मुर्गों का जॉनी भैया नाराज हो जाते हैं और भाई नाराज होने वाली बात ही थी। वो अपना सारा गुस्सा उस लड़के के बाप पर उतार देता है और कहता है कि और करेगा गलत, तेरी वजह से क्या झेलना पड़ रहा है मुझे। ये देखकर उसका लड़का काजी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन काजी ठहरा भाई निर्दयी। वो अपने अटैक की कैपेसिटी बढ़ा देता है। अपने बेटे को रोता देखकर उसका बाप उसे दूर फेंक देता है और फिर काजी से माफी मांगता है ये सब करने की वजह से, और वादा करता है कि वो अपने बेटे का ख्याल रखेगा। ये सुनकर काजी उसे छोड़ देता है। अब यहाँ पर उनका काम तो खत्म हो चुका था, तो वो तीनों ही वहाँ से निकलने लगते हैं। रास्ते में एलिजाबेथ हमारे काजी की तारीफ करते हुए कहती है कि वो इतना भी बुरा नहीं है, जिसे कि हमारा बंदा एडवांटेज समझ लेता है और अपने हथियार को लोड करते हुए एलिजाबेथ के पीछे पहुंच जाता है। जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि ठरकी, और ये कहकर वो उसके हथियार पर लात मार देती है, जिससे कि हमारा बंदा भाई वहीं पर ढेर हो जाता है। सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि भाई इसका तो काम खत्म हो गया, और सही में काजी को वहाँ पर यमराज दिखने लग गए थे। वहीं हम देखते हैं कि एक बंदा छुपकर उन लोगों की वीडियो बना रहा था और क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि ये वीडियो तो काफी ज्यादा ही वायरल होगी, और ऐसा होता भी है। अगले दिन पूरे शहर में मुर्गों की फाइट की वीडियो वायरल हो चुकी थी। एक तरह से काजी और उसकी टीम रातों रात फेमस हो चुकी थी। लेकिन यही फेम इनके लिए खतरा भी बन जाती है जब कुछ लोग इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर जैसे तैसे कर काजी की टीम उन्हें चकमा देती है और एक ब्रिज के नीचे छुप जाती है। एलिजाबेथ इंटरनेट पे चेक करती है कि इनकी फाइटिंग की वीडियो तो भाई इंटरनेट पे आग की तरह फैल चुकी है और सभी लोग इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। काजी कहता है कि मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि जब तक ये सब कुछ शांत नहीं हो जाता हमें यहीं पर छुप कर रहना चाहिए। लेकिन भाई छुपना हमारे बंदे का स्टाइल है ही नहीं। काजी कहता है कि मैं ये कायरो वाले काम नहीं करता, और इस पर एलिजाबेथ कहती है कि हमें अगर अपनी जान बचानी है तो ये करना होगा, और इसी बात पे लेकर इन दोनों के बीच में गंदी वाली बहस होने लग जाती है। जिस पर गुस्सा होकर काजी कहता है कि अब तुम लोग अपना अपना देखो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, और बहुत तेजी से वहाँ से निकल जाती है। उसे ज्यादा देखकर पीको भी रोते हुए उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने कि हमारी मुर्गा पार्टी की वीडियो वायरल की थी। वो एक बाई ट्यूबर है जो कि पहले रेयर इंसेक्ट की वीडियोस डाला करता था, लेकिन वो वीडियो पे ज्यादा लाइक्स और कमेंट नहीं आते थे। लेकिन एक दिन उसने काजी की फाइट की वीडियो रिकॉर्ड की और उसे अपलोड कर दिया, जिसके बाद भाई वो रातों रात वायरल हो गया। वो बताता है कि उस वीडियो के बाद उसने काजी की पूरी टीम को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो लोग उसकी आंखों से गायब हो गए थे, और वो कहता है कि अब मैं वापस से उन्हें ढूंढूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम काजी को देखते हैं जो कि फुटपाथ पे चलते हुए एक कसिनो के पास जाता है, जहाँ पर वो बहुत सारे इंसानों को कुछ खेलते हुए देखता है। तो वो अंदर घुस जाता है और कहता है कि इंसान अपना समय इतने बेकार चीजों पे कैसे बर्बाद कर लेते हैं। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि
डायरेक्ट उसके दिमाग पे जाती है, मतलब टेलीकिनेसिस, और वो कहता है कि समय की बर्बादी नहीं, मजा आता है इस खेल में। अब ये चीज सुनकर हमारा बंदा तुरंत ही सतर्क हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये काम किसी मॉन्स्टर का है। तभी उसके सामने वाली सीट से एक मॉन्स्टर पीछे मुड़ता है और कहता है कि हाँ, ये मैं ही हूँ। काजी तुरंत फाइट के लिए तैयार, लेकिन वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं लड़ने वाले मॉन्स्टर्स में से नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर एंजॉय करता हूँ। काजी उसकी बातों पर पहले तो विश्वास नहीं मानता है, लेकिन जब वो देखता है कि ये इतनी शांति से यहाँ पर बैठा हुआ है तो उसको उसकी बात पर विश्वास हो जाता है और वो मॉन्स्टर उससे कहता है कि क्या तुम ट्राई करना चाहोगे, जिस पर हमारा काजी तुरंत ही मान जाता है। और फिर हम देखते हैं कि काजी उस जैकपॉट वाले गेम को खेलता है और भाई अपने फोकस से वो एक ही बार में जैकपॉट निकाल लेता है। लेकिन तभी स्टाफ का मेंबर मॉन्स्टर के पास आता है और उससे कहता है कि यहाँ पर पेट लाना अलाउड नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। और उन्हें जाना पड़ता है, लेकिन उन्होंने जितने चिप्स जीते थे उनसे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। काजी तो यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो उन पैसों से श्रिम्प खाएगा जैसा कि उसने उस बीच पर खाया था। पर यहाँ पर सिस्टम कुछ उल्टा हो जाता है, जिसे पाने के बाद मॉन्स्टर काफी खुश होता है। लेकिन फिर वो कहता है कि जिस कॉइन से मैंने इस गेम को स्टार्ट किया था वो मुझे जमीन पर पड़ा मिला था, इसका मतलब इन पैसों पर मेरा हक नहीं है, मुझे इन्हें वापस लौटा देना चाहिए। ये सुनकर काजी शॉक हो जाता है और उससे कहता है क्या पागल मॉन्स्टर है, ऐसा मत कर। और उसे समझाते हुए कहता है कि हो सकता है कि भगवान ने तुम्हें ये गिफ्ट दिया हो और अब तुम इसे वापस कर दोगे तो ये तो भगवान की डिसरिस्पेक्ट होगी ना, तो इसे वापस मत करो। मॉन्स्टर कहता है तो इसका क्या करना चाहिए। तो हमारा मुर्गा एक बढ़िया से स्माइल देता है और फिर हम देखते हैं कि उसने खरीद लिया होता है फाइनली एक श्रिम्प का बॉक्स, जिसे कि खाने के लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। लेकिन जैसे ही वो श्रिम्प का एक पीस खाता है सारी एक्सपेक्टेशन पानी में धुल जाती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा गंदा टेस्ट कर रहा था कि बंदा हमारा उल्टी कर देता है और कहता है कि मैंने सोचा था ये अच्छा होगा लेकिन ये तो महा घटिया निकला। और भाई उसे इतना गंदा वाला सदमा लग जाता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। आगे उसकी आंखें खुलती हैं एक छोटे से झोपड़े में और वो देखता है कि उसके सामने वही मॉन्स्टर बैठा हुआ है। मॉन्स्टर बताता है कि वो बेहोश हो गया था तो और वो उसे अपने घर ले आया। काजी उससे पूछता है कि क्या वो यहाँ पर अकेला रहता है, जिस पर वो हाँ कहता है और बताता है कि मैं कभी कभी फन के लिए सिटी चला जाता हूँ, लेकिन ये जगह मेरी फेवरेट है क्योंकि यहाँ से पूरी सिटी दिखती है। काजी उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा होस्ट कहाँ है, जिस पर वो बताता है कि वो सिटी में आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है और मैं यहाँ पर अकेला हूँ। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मॉन्स्टर के होस्ट को पता चलता है कि उसे 3rd लेवल का कैंसर है और वो जल्द ही मरने वाला है, जिससे कि वो काफी ज्यादा ही उदास होकर एक जगह पर बैठ जाता है और रोते हुए कहता है कि काश मेरे पास और जिंदगी होती, मैं और जी पाता। और उसके इसी डिजायर की वजह से हमारे इस मॉन्स्टर का जन्म होता है, जो कि आते के साथ ही साथ कहता है कि बताओ मुझे तुम्हारे कौन से डिजायर को पूरा करना है, जिसे देखकर पहले तो ये होस्ट डर जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसके पास वापस से डॉक्टर का कॉल आता है और डॉक्टर उससे सॉरी कहते हुए बताता है कि मैंने जो तुम्हें रिपोर्ट पढ़ी थी वो असल में तुम्हारी नहीं थी, तुम बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, तुम्हें कोई कैंसर नहीं है। ये सुनते ही होस्ट तो भाई खुश हो जाता है और खुश होकर वहां पर भाग जाता है। लेकिन मॉन्स्टर यहाँ पर अकेला रह जाता है क्योंकि उसका पर्पस था अपने होस्ट को लंबी जिंदगी देना। लेकिन अब तो होस्ट पूरी तरीके से ठीक है और उसका पर्पस खत्म हो चुका है। यहाँ पर हमें एक चीज पता चल जाती है कि ये जो मॉन्स्टर्स हैं वो डिजायर्स की वजह से पैदा होते हैं। जैसे कि वो नशेड़ी आदमी जिसका डिजायर था खजाना ढूंढना, लेकिन जब वो खजाना नहीं ढूंढ पाता है तो वो काफी ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो जन्म देता है एक काइजू को, जो कि उसके डिजायर को पूरा करने के लिए सबको कंट्रोल में कर लेता है। लेकिन यहाँ पर केस उल्टा हो जाता है। मॉन्स्टर का होस्ट जहाँ पर मरने वाला था लेकिन अब वो पूरी जिंदगी जी सकता है, जिस वजह से मॉन्स्टर का पर्पस खत्म हो जाता है और उसे समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। वो जहाँ भी जाता लोग उससे डरते और उसे मारते, लेकिन फिर वो एंड आ जाता है इस जगह पर और इस जगह पर उसे सुकून मिलता है तो वो यहीं पर एक घर बना लेता है। वो ये सब जब काजी को बताता है तो वो इस चीज से रिलेट कर पाता है। काजी उसे कहता है कि तुम्हें भी एक दिन कोई ना कोई पर्पस जरूर मिलेगा, बस अपने ऊपर भरोसा रखो। और ये कहते हुए वो अपनी बहन को याद करता है क्योंकि ऐसी ही लाइन उसकी बहन ने भी उससे कहा था। इस पर मॉन्स्टर उससे कहता है कि काजी तुम सही में दिल के बहुत अच्छे हो। अब भाई यहाँ पर इन लोगों में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी तो वो मॉन्स्टर काजी के लिए पीने के लिए कुछ लाता है। और क्या भाई लोग आप लोगों ने कभी किसी मुर्गे को नशे में नाचते हुए देखा है? नहीं देखा ना, देख लो। काजी पागलों की तरह नाचने लग जाता है और पता नहीं बहकी बहकी बातें करता है। दोपहर से शाम हो जाती है और अब आता है काजी के जाने का वक्त, जहाँ पर मॉन्स्टर उसे अलविदा कहने से पहले कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा ही अच्छा लगा, आज का दिन मेरा काफी ज्यादा ही बेस्ट था। और फिर वो काजी को गुड बाय कर देता है। काजी वहाँ से चला जाता है और सोच रहा होता है कि आखिर एलिजाबेथ और पीकू कैसी होंगी, क्या वो ठीक होंगी।
वहीं दूसरी तरफ हमें एलिजाबेथ और पीको को दिखाया जाता है, जो कि भाई बारिश में भीग रही थी और पीको अभी भी काजी को ढूंढ रही थी। एलिजाबेथ उससे कहती है कि हमें छुप जाना चाहिए, लेकिन पीको उस पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से काजी छोड़कर चला गया। तभी उन्हें ऐसा भीगता हुआ देखकर एक लड़की उनके पास आती है और उन्हें अपने घर ले जाती है। एलिजाबेथ देखती है कि वो लड़की अपने दादाजी के साथ अकेले रहती है, तो वो उससे बात करने के लिए अपने फोन का यूज करती है, जिसे देखकर भाई वो लड़की काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है। एलिजाबेथ उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है एंड देन वो लड़की उन्हें खाने के लिए कुछ वीट्स देती है और फिर वो लोग बातें करने लग जाते हैं। एलिजाबेथ उसे बताती है कि क्या आप लोग यहाँ से कहीं शिफ्ट नहीं होने वाले हैं, जिस पर वो लड़की थोड़ी सी हैरान होती है। तो एलिजाबेथ बताती है कि आप लोग रिवर के काफी ज्यादा ही करीब हैं और बाहर काफी ज्यादा ही बारिश हो रही है, जिस वजह से न्यूज पे आ रहा है कि यहाँ पर फ्लड आ सकता है। जिस पर उसके दादाजी कहते हैं कि मैं इतने सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ लेकिन आज तक कोई भी फ्लड नहीं आया, तो अब भी नहीं आएगा। इस पर एलिजाबेथ कुछ भी नहीं बोल पाती है। फिर हम देखते हैं कि ये सभी लोग आराम से सो रहे होते हैं, तभी अचानक से गेट पर कोई खटखटाता है। वो लड़की जैसे ही उठती है तो वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर था जो कि उन लोगों को वार्न करता है कि फ्लड आने वाला है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तो वो लड़की घबराते हुए सबसे पहले अपने दादाजी को उठाती है और घर छोड़ देती है। इधर हम देखते हैं कि सही में पूरे शहर में फ्लड आ चुका था और इन लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था, लेकिन भाई दादाजी तो चल नहीं पाते थे, तो जिस वजह से इन्हें एक ढाल को चढ़ने में काफी ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी और उनकी तरफ फ्लड बढ़ रहा था। वो लड़की तो रोने लगती है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उसके दादाजी कहते हैं कि वो वहाँ पर उसे छोड़कर खुद सेफ हो जाए, लेकिन वो लड़की उन्हें नहीं छोड़ती है। ये देखकर एलिजाबेथ उस व्हील चेयर को अपने सर से धक्का देने की कोशिश करती है ताकि वो उस ढलान को चढ़ा पाए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही होती है। यहाँ पर पीको भी अपनी पूरी ताकत लगा देती है और भाई उसकी ताकत काम भी कर जाती है और वो लोग सही समय पर फ्लड से बच जाते हैं और ढलान के ऊपर पहुंच जाते हैं। पीको की ऐसी स्ट्रेंथ को देखकर एलिजाबेथ काफी हैरान होती है और कहती है कि छोटी सी चूजी में भी इतना ज्यादा दम है। सही है। यहाँ पर वो लड़की भी उनकी जान बचाने के लिए उन दोनों से थैंक यू कहती है और पीको यहाँ पर उसे एक किस देती है, जिसके बाद उन लोगों का जाने का समय हो जाता है। तो वो लोग उसे गुड बाय कहकर काजी को वापस से ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहर की हालत सही में काफी ज्यादा ही खराब हो रखी थी। इधर मॉन्स्टर अपने काजी के बारे में सोच रहा होता है, मौसम को देखते हुए कि काजी की हालत कैसी होगी, वो कैसा होगा। तभी अचानक से उसे एक अजीब सी वाइब्रेशन महसूस होती है और वो जमीन पर चेक करने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि भाई दूर एक खतरनाक खतरा हो रखा है, क्योंकि वहां पर एक डैम बुरी तरीके से टूट चुका है। अब आगे क्या होगा? क्या ये पूरा डैम पूरी तरीके से टूटकर पूरे शहर को डुबा देगा या कुछ और होगा? अब अगर आपको आगे का एपिसोड देखना है तो भाई लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाएं, हमारी फैमिली में आ जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।